इश्क की डोर पार्ट 7। पिछले भाग में हमने देखा कैसे अथर्व और स्थिति अब एक दूसरे को समझने लगे हैं। अब आगे। रात के समय अनय गुस्से में अपने कमरे में बैठा था। बहुत दिन बाद विद्युत को अपने सामने देख वो भी इतना खुश, उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आज उस स्थिति ने उसकी बेइज्जती उसके पुराने दुश्मन विद्युत के सामने की थी। उसके हाथ में एक पानी से भरा कांच का गिलास था। अनय को स्थिति और विद्युत के बारे में सोच कर इतना जोरों से गुस्सा आ रहा था कि उसने उस कांच के गिलास को अपने हाथ से फोड़ दिया, जिसकी वजह से उसके हाथ में कांच के टुकड़े घुस गए और उसका पूरा हाथ खूनम खून हो गया। वहीं दूसरी ओर अथर्व आज एक ख्याल में खोया था जो स्थिति का था और सोच रहा था, अच्छी तो वो मुझे पहली मुलाकात से लगती थी, पर आज क्यों उसके एक आंसू ने मुझे अंदर तक हिलाकर रख दिया। जिस दिल में आज तक किसी लड़की के लिए फीलिंग्स की एक बूंद तक नहीं आई, आज स्थिति के लिए फीलिंग्स का पूरा महासागर उमड़ आया है। स्थिति जो अथर्व की फीलिंग से बेखबर तिथि को घर छोड़कर अपनी कार लेकर सुनसान पहाड़ियों के पास पहुंच जाती है। जो आंसू उसने अथर्व के सामने छुपा लिए थे, अब वो आंसू बाढ़ बनकर उसकी आंखों से बहने लगी। वो पहाड़ से जोर जोर से चिल्ला चिल्ला कर रोने लगी और कहने लगी, मैं क्यों तुम्हें बचा नहीं पाई यीशु, क्यों तुमने एक बार भी मुझे कुछ क्यों नहीं बताया, अकेली सहती रही सब क्यों। कहते कहते वो अपने घुटने पर बैठ गई और अपना हाथ जमीन पर जोरों से मारने लगी, जिससे उसके हाथ में खून आने लगा। स्थिति की चीख से साफ पता चल रहा था कि वो अपनी दोस्त इशिका को उस दिन कितना ज्यादा याद कर रही थी। देर रात जब स्थिति घर पहुंचती है, उसने देखा कि तिथि उसका इंतजार कर रही थी। तिथि को देखते ही स्थिति ने अपनी आंखें चुरा ली, लेकिन तिथि ने स्थिति की लाल आंखों और खून से लथपथ हाथ देखा तो वो समझ गई आज स्थिति जितना खुश थी उससे कहीं ज्यादा वो रोई है। तिथि ड्रॉर से फर्स्ट एड किट निकालती है और स्थिति को बेड पर बैठाकर कहती है, मुझसे आंखें चुराने की जरूरत नहीं है स्थितु। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं समझती कि तू अपनी खुशियां सब में बांटकर सारा दर्द अपने अंदर ही समेट लेती है। हाथ में पट्टी लगाकर खत्म करते हुए तिथि कहती है, जिसकी वजह से दर्द है तू उसे जल्द ही ढूंढ लेगी, मुझे तुझ पर पूरा विश्वास है। वहीं विद्युत को ये समझ नहीं आ रहा था कि तिथि अनय को कैसे जानती है। अगले दिन सुबह का समय होता है। स्थिति के पास एक कॉल आता है, जिसे सुनते ही स्थिति अपनी बाइक लेकर बिना कुछ खाए पिए निकल जाती है। पीछे से दादी और माँ दोनों स्थिति को आवाज लगाती रह जाती है, पर जैसे उस कॉल के बाद स्थिति को ना तो कुछ सुनाई दिया ना कुछ दिखाई। पूरा घर हैरान था कि ऐसा किसका कॉल था जो स्थिति हवा के झोंके की तरह निकल गई। कल के फंक्शन से अनय ये तो समझ गया था कि तिथि और विद्युत एक दूसरे को पसंद करते हैं। अनय प्लान बनाता है, जिस तरह इस विद्युत ने मेरे पापा को मुझसे दूर किया और मुझे बदनाम किया, अब मैं भी इसे तिथि से दूर करूंगा और पूरे देश में बदनाम। अनय कहता है, अब बस तुम देखते जाओ विद्युत सूर्यवंशी कि मैं तुम्हारा साथ क्या करता हूँ। अनय विद्युत की फोटो लेता है और उसमें आग लगाते हुए कहता है, अगर मैं इसे पब्लिक की नज़रों में गिरा दूँ तो इसकी सारी ताकत, सारी इज्जत और पहचान खत्म हो जाएगी और फिर तिथि भी इससे दूर हो जाएगी। और ये कहकर वो जोर जोर से हंसने लग जाता है। अनय का पहला वार। अनय ने सबसे पहले निशाना साधा तिथि का दिल, जिसमें विद्युत के लिए खास जगह थी, क्योंकि वो जानता था अगर तिथि ही विद्युत से दूर हो गई तो विद्युत टूट जाएगा। अनय धीरे धीरे तिथि के करीब आने लगा। कॉमन प्रोफेशनल इवेंट्स, सेमिनार्स और फैमिली गेट टुगेदर में वह बहुत विनम्र, समझदार और सहयोगी बनकर सामने आया। तिथि को लगने लगा अनय एक अच्छा इंसान है, लेकिन तिथि बिल्कुल अनजान थी कि यह दोस्ती असली में एक जाल था। एक शाम कॉफी की टेबल पर अनय ने कैजुअली कहा, बाय द वे तुम जानती हो ना, मैं और विद्युत MBBS में साथ थे। हाँ, लेकिन दोस्त नहीं थे। तिथि हैरानी से कहती है, क्या? लेकिन उसने कभी बताया नहीं कि आप दोनों साथ पढ़ते थे। अनय धीरे से कहता है, क्यों बताएगा, हम दोस्त कहाँ थे। एक्चुअली ही ऑलवेज थॉट ही वॉज सुपीरियर। बहुत जजमेंटल था, हर चीज़ में दखल देता था। फिर अनय ने बातों बातों में जोड़ दिया, एक बार एक लड़की ने उसे दोस्ती बढ़ाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने इतना रूड बिहेव किया कि वो लड़की 6 महीने तक डिप्रेस्ड रही। He hides a lot behind the perfect guy image, but the truth isn't so sweet. अच्छा, तुम ही बताओ तिथि, तुम्हें नहीं लगता कि वो तुम्हारी फीलिंग्स को लाइटली लेता है?
या फिर तुम उसके लिए इम्पोर्टेंट हो भी या सिर्फ टाइम पास। अने की बातें तिथि को अच्छी नहीं लगती, लेकिन वो इन बातों को इग्नोर करती है। अने जानता था डाउट एक बीज की तरह होता है जो अगर मन में जम जाए तो एक बड़ा पेड़ बन जाता है। लेकिन तिथि का मन अने की बातों को मानने के लिए तैयार नहीं होता। एक दिन तिथि अपने दादाजी को रूटीन चेकअप के लिए विद्युत के हॉस्पिटल लेकर जाती है, क्योंकि दादाजी के डॉक्टर बाहर गए थे तो उन्होंने दादाजी का अपॉइंटमेंट विद्युत के हॉस्पिटल में फिक्स कर दिया था। दादाजी का चेकअप खत्म होने के बाद जैसे ही तिथि उनके साथ बाहर निकली के संयोग से उन्हें विद्युत दिख जाता है और विद्युत ने दादाजी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। विद्युत उन दोनों को अपने कैबिन में ले जाता है, लेकिन तभी एक इमरजेंसी आ जाती है जिसकी वजह से विद्युत को जाना पड़ता है। वो पियोन को कहता है कि इनको खिला पिलाकर ही भेजना। वो दादाजी से क्षमा मांगता है और कहता है दादाजी इमरजेंसी है, नहीं तो आपके साथ बहुत बातें करनी थी, और दादाजी से जाने की अनुमति लेता है। विद्युत के दोस्त और खास लोग दादाजी के साथ और तिथि के साथ मिलने विद्युत के कैबिन में आते हैं। सभी दादाजी और तिथि से बहुत सारी बातें करते हैं। विद्युत की ईमानदारी, केयरिंग नेचर और सीधेपन के बारे में बात करते हैं। किसी ने कहा सर किसी भी महिला कलीग को अनकंफर्टेबल फील नहीं कराते, वो बाउंड्रीज को बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। तो किसी ने कहा सर तो जब भी कोई अकेली लड़की काम पर देर तक रुकती है खुद हॉस्पिटल में रुकते हैं, सिर्फ उनकी सुरक्षा के लिए, बिना कोई एक्स्ट्रा बात किए। तभी तिथि को जवाब मिल जाता है, वो भी दिल से। वो सोचती है जिस इंसान को मैंने करीब से देखा, जिसके साथ मैंने अपनी हंसी, खामोशी और सपने बांटे, उस पर अने के झूठ नहीं चल सकते। पर अने ऐसा झूठ क्यों बोल रहा है? एक दिन जब अने फिर से इनडायरेक्ट रूप से विद्युत की बुराई करने लगा, तभी तिथि ने साफ शब्दों में कह दिया, अने आप बहुत समझदार है, लेकिन किसी की इमेज को तोड़ने के लिए झूठी कहानियां बनाना कमजोरी की निशानी है। विद्युत जैसे इंसान मैंने कभी नहीं देखे और शायद कभी मिल भी नहीं सकते। आप दोस्त बन सकते हैं पर मेरी सोच नहीं बदल सकते। इतना कहकर वो वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। तिथि की बात सुनकर अने को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि तिथि उसके जाल से बच निकलती है। अने समझ जाता है कि अब छोटी चालें नहीं, कुछ बड़ा करना होगा। अब उसे एक बड़ा, क्रूर और गहरा वार करना होगा। अने ने गुस्से में खुद से कहा, खैर ये तो ट्रेलर था, असली बदला तो अब शुरू होगा। विद्युत तो अने किसी को फोन मिलाता है, उसे कहता है अब टाइम आ गया है, जैसा मैंने कहा था ठीक वैसा ही होना चाहिए। अगला निशाना विद्युत की इमेज। अने ने अपने एक पुराने क्लासमेट के जरिए एक फेक न्यूज़ डिजिटल पोर्टल सेटअप करवाया। एक ऐसा पोर्टल जो फर्जी मेडिकल रिपोर्ट्स और आर्थिक घोटालों की खबरों को एक्सक्लूसिव बनाकर वायरल करता था। पोर्टल का नाम था इंडिया ट्रुथ मिरर। अने ने एक फर्जी रिपोर्ट बनवाई जिसमें यह दिखाया गया कि विद्युत के अस्पताल में गरीब मरीजों को महंगे इलाज बेचे जाते हैं और ऑर्गन ट्रैफिकिंग जैसे काम होते हैं। और सबसे जहरीली बात, विद्युत एक रेप केस में संदिग्ध रह चुका है, लेकिन पैसों के बल से केस दबा दिया गया। ये आर्टिकल रविवार सुबह 6 बजे एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर चलाया गया, ताकि लोगों की नज़र में आते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। इस एक्सक्लूसिव ब्रेकिंग न्यूज़ का टाइटल था असली चेहरा डॉक्टर विद्युत सूर्यवंशी का, सफ़ेद कोट के पीछे छुपा कालापन। ये खबर आते ही पूरे देश में सनसनी मच गई। जैसे ही ये खबर सूर्यवंशी परिवार में पहुंची, सबके होश उड़ गए थे। अथर ने 1 मिनट भी ना गवाते हुए अपनी लीगल टीम और IT टीम को काम पर लगा दिया और कहा जल्द से जल्द इस इंसान को ढूंढो जिसने फेक न्यूज़ फैलाई है। और घर में सभी से कहा ये बात भैया तक नहीं पहुंचनी चाहिए। घर में सभी इस कोशिश में लग गए कि कैसे भी करके ये बात विद्युत तक नहीं पहुंचनी चाहिए। जब ये खबर इंटरनेट पर वायरल होने लगी, स्थिति उस वक्त अपने ऑफिस में थी और उसे एक कॉल आया, मैम डॉक्टर विद्युत के बारे में एक बहुत खराब रिपोर्ट वायरल हो रही है। स्थिति ने तुरंत लैपटॉप खोला और उस पोर्टल को खोला। एक पल के लिए वो भी स्तब्ध रह गई, लेकिन अगले ही सेकंड उसका दिमाग चालू हुआ। उसने याद किया कि ये इंडिया ट्रुथ मिरर नाम की साइट पिछले साल भी किसी डॉक्टर पर झूठा केस चलाकर ब्लैकमेल कर चुकी है। स्थिति ने तुरंत अपनी साइबर टीम को एक्टिव किया। संडे का दिन था, इसलिए तिथि ऑर्फनेज के लिए निकलने ही वाली थी कि अद्विक भागता हुआ उसके रूम में आता है और कहता है, दीदी दीदी। अद्विक को हाँफते हुए देखते हुए तिथि कहती है, पहले सांस ले लो, उसके बाद कुछ बोलना। अद्विक अपना फोन दिखाते हुए कहता है, ये देखो डॉक्टर विद्युत के बारे में खबर आई है। उस खबर को देख तिथि हैरान रह जाती है।
ऐसी चीप खबर कोई कैसे दे सकता है, ये एकदम झूठ है। वो जल्दी से स्थिति को कॉल लगाती है। स्थिति फोन उठाती है। इससे पहले तिथि कुछ कहती, स्थिति सामने से कहती है, हाँ ये फेक न्यूज़ है, आप चिंता मत करो, मैं पर्सनली इस मैटर को देख रही हूँ। स्थिति की बात सुनते ही तिथि को तसल्ली हो जाती है। स्थिति अथर्व का फ़ोन नंबर निकलवाती है और उसको कॉल करती है। अथर्व फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो। सामने से आवाज़ आती है, डीसीपी स्थिति दिस साइड। अथर्व, आई नो कि तुम भी अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुके होगे, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फ़ोन किया है कि तुम आज डॉक्टर विद्युत को घर से बाहर निकलने मत देना। ये मैटर आज के आज ही सॉर्ट हो जाएगा, ये मेरा वादा है। इतना कहकर वो कॉल कट कर देती है। विद्युत भी ऑर्फनेज के लिए निकलने वाला था, लेकिन पूरा परिवार विद्युत को घर पर रोक रहा था। पर विद्युत अर्जेंट काम कहकर घर से निकलने ही वाला था कि सामने से तिथि आ जाती है और कहती है, सरप्राइज विद्युत जी। तिथि को अपने सामने देख विद्युत खुश हो जाता है। तिथि को पता था कि विद्युत को घर पर रोकने के लिए इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता। स्थिति का कॉल कट होने के बाद अथर्व अपनी आईटी टीम हेड के साथ पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है और स्थिति से कहता है, ये मेरे भाई का मैटर है, इसमें मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, प्लीज़ मना मत करना। स्थिति हाँ कह देती है। स्थिति की साइबर लॉ टीम और अथर्व के आईटी हेड ने मिलकर 4 घंटे के अंदर उस वेबसाइट की आईपी ट्रेसिंग कर ली। आईपी एड्रेस किसी जैसलमेर के पुराने डोमेन होल्डर से जुड़ा था, जो अने के दोस्त के नाम पर था। स्थिति ने साइट के कंटेंट के डिजिटल फिंगरप्रिंट से ये प्रूफ निकाला कि लेख लिखने वाले की लोकेशन जोधपुर की है। अगले ही दिन स्थिति ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी, जहां उसने सारे सबूत जनता के सामने रखे, आईपी लोकेशन, लेख की भाषा, टाइमिंग और उस वेबसाइट की पुरानी फेक न्यूज़ हिस्ट्री। फिर उसने कहा, जब सच्चाई दमदार हो तो झूठ खुद ब खुद चुप हो जाता है। डॉक्टर विद्युत सूर्यवंशी पर लगाया हर आरोप बेबुनियादी, मनगढ़ंत और एक बदले की भावना से प्रेरित था। स्थिति की प्रोफेशनल प्रेस और साफ शब्दों ने पूरे मामले को पलट दिया, लेकिन अभी तक किसी को ये नहीं पता चला था कि इन सबके पीछे अने था। इसका नतीजा रहा #स्टैंड विद डॉक्टर विद्युत सोशल मीडिया पर ट्रेंड बन गया। उस फेक न्यूज़ पोर्टल के खिलाफ आईटी एक्ट सेक्शन 66F के तहत मामला दर्ज हुआ। अने ने जब ये सब देखा, उसके अंदर हार, जलन और गुस्से की आग भड़क चुकी थी। इस मामले से विद्युत का नाम क्लियर होने के बाद विद्युत को इसके बारे में पता चलने के बाद विद्युत एक गहरी सोच में डूब गया। क्या इस हार के बाद अने चुप बैठेगा? अने का अगला वार क्या होगा? क्या हर बार की तरह विद्युत और तिथि इस बार भी जीत जाएंगे? ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए।